हेलो गाइस, आइए मेरे प्यारे। आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस कोचिंग क्लासेस 80-90 में स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों का टॉपिक बहुपद प्रश्नावली 2.2 जो कि एक ट्रिक के माध्यम से हम और आप लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें कि आपको एक द्विघात समीकरण दी होगी x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये देखो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। हाँ है, देखो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। हाँ, या सेकंड क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक, एक मैं बता रहा हूँ, चलो सेकंड वाला बता रहा हूँ आपको। चलो इसका आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे प्यारा प्यारा हल। क्लियर? अच्छा, तो समीकरण मेरी दी हुई है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। बेटा लिख दिया ना। फिर क्या करेंगे हम आप अब क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो, उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः यह द्विघात है। तो या तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं या श्रीधराचार्य के सूत्र से हम और आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो भाई, फिर तो इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड इधर डाल लोगे, गुणनखंड विधि से। बेटा कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। तो गुणनखंड विधि से तो x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो x² को मैं x² लिख लूँगा प्लस इसको देखो, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। ये गुणनखंड पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया, उसको देखेंगे आप। ठीक है, इधर देखने। तो अगर 10 के मैं गुणनखंड इधर कर रहा हूँ तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मतलब कि 2x प्लस का 5x प्लस 10 बराबर 0। बेटा ऐसा हो गया ना। अब क्या करें, x² को मैं x गुणे x लिख सकता हूँ, प्लस 2x को 2 गुणे x लिख सकता हूँ, प्लस 5x को 5 गुणे x लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। कोई दिक्कत? अब बेटा देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखो, x इसमें कॉमन, x इसमें कॉमन, तो x बाहर, अंदर क्या x प्लस 2। कोई दिक्कत? प्लस अब इधर देखो 5 कॉमन मिल रहा है, लगा लें। फिर x प्लस 2। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पहले अंदर वाला लिख लेंगे x प्लस 2, फिर एक बाहर ये लिख लेंगे x प्लस 5। ये आपके 2 आ गए ना। तो अब ऐसे कर सकते हैं, तो घन चिन्ह ऋण चिन्ह। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? तो ये x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा x बराबर माइनस का 5। इतना हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, और आप देखेंगे कि मैंने आपको ये चीज़ देखो, शून्यकों का योग। बेटा क्योंकि इसमें बताया गया है आपको संबंध सत्यता की जांच करना, शून्यकों के गुणनफल तथा योग के सत्यता की जांच करना है। तो ये फार्मूले बहुत आवश्यक है आपके लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलो, शून्यकों का योग बेटा जो है हमारा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। कोई दिक्कत? ये पहला वाला जो निकला है वो अल्फा और ये वाला बेटा बीटा। तो शून्यकों का योग लिख लोगे, शून्यकों का योग बराबर अल्फा बेटा क्या आ गया, माइनस का 2, और फिर बेटा प्लस लगा लोगे और माइनस का 5। ऐसे कर दिया ना।
बराबर माइनस का बी बेटा समीकरण में आप देखेंगे, ये देखो आपको माइनस का बी दिख रहा है, तो मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का बी दिख रहा है ना, तो आएगा बेटा -7। कोई दिक्कत, और नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब बेटा क्या करेंगे, जब ऐसे हो गया ना, तो इसकी बेटा अगर आप गुणा करेंगे तो ये 2 पंचे 10 क्या हो जाएगा, 2 पंचे बेटा क्या हो जाएगा, या ऐसे है तो आप ANS डाल सकते हैं, ये भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्या है बेटा, फिर अगला भाई गुणनफल तो भी ज्ञात करना, शून्यकों का गुणनफल तो लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला याद रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बेटा हो गया ना, तो अल्फा और ये बीटा बराबर C/A है ना, तो बराबर ऐसे बेटा करेंगे, तो अल्फा मेरा क्या था -2 गुणे -5 बराबर बेटा C/A। अब बेटा C क्या थी समीकरण में, C देखो इधर समीकरण आपकी कहाँ गई, C बेटा देखो ये 10 है, तो बराबर C बराबर हो जाएगा बेटा 10/, ठीक है, ए बेटा कितना है 1, देखो ये रखा था, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पक्की बात लगा लोगे। तो बेटा एक आपको ये देखो, जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो मैंने बताया ना, लेकिन जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन वो आप अवश्य करके लाएंगे, हमें आप पर पूर्ण तरीके से विश्वास है, आपको समझ में आया होगा, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा लेंगे। चलो ठीक है, ये आपका HW बेटा हो गया, ठीक है। अब सेकंड बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब योग है पहली और गुणनखंड बेटा क्या है सेकंड वाला पद, ये योग है, ये गुणनफल है, पक्की बात। इसके लिए हम और आपको एक फार्मूला बताएंगे, बहुत आपके लिए आवश्यक है। देखो बेटा क्या करना है आपको, बस एक चीज छोटी सी याद रखना है, क्या याद रखना है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा, कोई दिक्कत। अब बेटा द्विघात समीकरण का ये ट्रिक है, द्विघात समीकरण बराबर ऐसे लिख लेना, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और फिर बेटा x प्लस का अल्फा ये से बीटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इतना कर लिया आपने बेटा, ये ट्रिक है, अवश्य ध्यान रखना। ये ट्रिक ये किसी YouTube चैनल में नहीं मिलेगी, जो कि आपको बेटा ये शॉर्ट तरीके सिखा रहा हूँ, बस ध्यान से देखना, पक्की बात। ये क्वेश्चन आपकी 2.2 प्रश्नावली बिल्कुल समझ लो कि धुआं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिससे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो बेटा पहला क्या है, शून्यक का योग, जो कि दिखा रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो कि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, पहला बिल्कुल ये वाला देखो। तो क्वेश्चन बेटा है 1/4, क्या है बेटा 1/4 कामा 1, इसका भाई ये निकालना है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये योग है, ये गुणनफल है बेटा। तो द्विघात समीकरण मुझे ज्ञात करनी, ये द्विघात समीकरण ज्ञात करनी, इसको देखेंगे आप, ये ज्ञात करना है ना, ये देखिए, तो ये ज्ञात करना है बेटा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी बस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम x², तो पहले लिख देंगे हल, बस शॉर्ट ट्रिक, x² लिख दिया ना, माइनस लगा लिया, अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, योग, योग क्या है पहली संख्या, तो 1/4 और बेटा x कर लेंगे, x कर लिया ना आपने। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, कोई दिक्कत। अल्फा बीटा क्या है सेकंड संख्या 1, कोई दिक्कत हुई है ना। ये बेटा आपका आंसर क्लियर। अब आप बेटा ये सेकंड वाला क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे, पक्की बात, हमें आप पर विश्वास है।
अगर आप लोगों को ये हमारा छोटा वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, ये ट्रिक के माध्यम से सेकंड क्वेश्चन या 2.2 प्रश्नावली आप हल कर सकते हैं, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।